आपके अपने यूट्यूब चैनल JMD क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हो आप लोग? आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है? आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी तैयारी को जारी कर रहे होंगे। आज की क्लास कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए है, जिसके अंतर्गत आज हम जो टेक्स्ट बुक है जिसका नाम है बिहाइव, उसके अंतर्गत जो दूसरा चैप्टर दिया गया है जिसका नाम है द साउंड ऑफ म्यूजिक। द साउंड ऑफ म्यूजिक का अध्ययन करेंगे। इसमें ये पार्ट 2 भागों में बटा हुआ है। इसका पहला भाग है एवेलिन गैलेनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। पहले इस भाग का अध्ययन करेंगे, इसके बाद जैसे ये भाग समाप्त हो जाएगा इसके दूसरे पार्ट पर का अध्ययन करेंगे। तो जो बच्चे जुड़े हुए हैं सेशन से, सेशन को लाइक और शेयर कर दें। जो बच्चे पहली बार चैनल पे बात कर रहे हैं, ये चैनल को देख रहे हैं, तो वो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि आने वाली वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आप तक शीघ्र पहुंच सके। और इस पार्ट को जो बच्चे देख रहे हैं इस वीडियो को, वो बच्चे वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, ताकि अन्य बच्चे भी जुड़ सके हमसे और इसको समझ सकें इस पार्ट को। तो इस पार्ट को बहुत ही बारीकी के साथ पढ़ेंगे। जो बच्चे इंग्लिश में कमज़ोर हैं वो बच्चे बहुत ही ध्यानपूर्वक कॉपी पेन लेके बैठें, जिससे जो कठिन कठिन शब्द हैं, जो डिफ़िकल्ट मीनिंग है, उनको आप लिखते जाएं, जिससे कि इंग्लिश आपके लिए सरल होती जाएगी। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो पाठ का नाम क्या है? जैसा कि आपने पढ़ा, द साउंड ऑफ म्यूजिक। द साउंड माने क्या होता है बच्चों? साउंड माने होता है ध्वनि। साउंड माने क्या होता है बच्चों? ध्वनि। साउंड माने होता है ध्वनि या आवाज़, या आवाज़। ऑफ माने की, म्यूजिक माने संगीत। म्यूजिक माने संगीत। संगीत की ध्वनि या आवाज़। संगीत की ध्वनि या आवाज़ क्या होती है, इसके बारे में इसमें बताया जाएगा। इसके अतिरिक्त जो इसका पहला पार्ट दिया गया है, ये पार्ट 1 है। इसमें जो है हम पढ़ेंगे एवेलिन गैलेनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। देखिए बच्चों, इसका अर्थ क्या है? एवेलिन गैलेनी, एवेलिन गैलेनी माने, एवेलिन गैलेनी एक लड़की है। वो लिसन्स माने सुनती है, तो साउंड माने ध्वनि को, विदाउट माने बिना, हियरिंग इट माने इसे सुने हुए। एवेलिन गैलेनी आवाज़ को सुनती है बिना सुने हुए। एक अजीब सा लग रहा है कि बिना सुने हुए हम कैसे सुन सकते हैं। तो जब हम इस पाठ को पढ़ेंगे तो आपको भली बात समझ में आएगा कि बिना सुने हुए हम किसी चीज़ को कैसे सुन सकते हैं। यहाँ पर एक ऐसी लड़की की कहानी दी गई है, और इस जो पाठ है द साउंड ऑफ म्यूजिक, इसके जो राइटर हैं, ठीक है बच्चों, राइटर का नाम है डिबोरा काउले। क्या नाम है? डिबोरा काउले। डिबोरा काउले। तो डिबोरा काउले ने एवेलिन गैलेनी का इंटरव्यू लिया था। तो इंटरव्यू के दौरान एवेलिन गैलेनी ने जो कुछ बताया उसका जिक्र जो है डिबोरा काउले ने इस चैप्टर में किया है। तो एवेलिन क्या है? एवेलिन जो गैलेनी है वो एक 17 वर्षीय लड़की है, जो कि बहरी है। क्या है बच्चों? बहरी है, सुन नहीं सकती है, और उसे संगीत में बहुत रुचि है। तो इस पाठ में इस बात को बताया गया कि कुछ अपंगता होते हुए भी व्यक्ति एकाग्रचित होकर, लगनशील होकर अपने लक्ष्य की ओर आगे किस तरह से अपने लक्ष्य को हासिल करता है, ये बात इस कहानी के माध्यम से बताने का प्रयास किया गया है। और व्यक्ति अपने जीवन में बहुत कुछ कर सकता है। तो आइए शुरू करते हैं और फिर समझते हैं इस कहानी को पढ़ने के बाद समझते हैं इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है। देखो, बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, यानी कहानी को जो चैप्टर है उसको पढ़ने से पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे। क्या है? देखिए बच्चों, गॉड में हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी व्हाट वी हियर सी फील्स फॉर मोर डीपली देन एनी ऑफ अस। दैट इज व्हाई शी एक्सप्रेस म्यूजिक सो ब्यूटीफुल्ली। देखिए बच्चों क्या कहा गया इसमें,
इसमें क्या कहा गया बच्चों कि गॉड में टेकन, गॉड में हैव टेकन। गॉड माने होता है ईश्वर, हैव टेकन माने चाहा। ईश्वर ने चाहे, टेकन माने ले ली हो, ईश्वर ने चाहे ले ली हो। क्या ले ली हो? उसकी। हियरिंग माने सुनने की जो शक्ति है। चाहे ईश्वर ने एवलिन ग्लेनी की सुनने की शक्ति छीन ली हो, ले ली हो, ठीक है। बट शी हैज गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। लेकिन भले ही ईश्वर ने एवलिन ग्लेनी की जो सुनने की शक्ति है उसको क्यों ही ना ले लिया हो, भले ही ले लिया हो, लेकिन उसने, ही माने उसने, किसने? ईश्वर ने। हैज गिवन दिया है, हर माने उसे, बैक माने वापस, लेकिन ईश्वर ने उसे वापस दिया है, लेकिन उसने उसे कुछ वापस दिया है। क्या? समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। समथिंग माने कुछ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माने होता अति विशिष्ट, स्पेशल। भले ही ईश्वर ने उसकी सुनने की क्षमता को वापस ले लिया है, लेकिन ईश्वर ने उसे कुछ विशिष्ट या स्पेशल दिया है, अतिरिक्त सामान्य से अधिक जो है उसे शक्ति दी है। कौन सी शक्ति दी है? आइए इसको पढ़ते हैं। भाट बी हियर, भाट बी हियर, भाट माने जो, ठीक है। वैसे भाट माने क्या होता है, लेकिन यहाँ पर भाट का अर्थ है भाट माने जो। बी माने हम, हियर माने सुनते हैं, जो हम सुनते हैं। सी फील्स, वह, सी माने वह, फील्स माने अनुभव करती है। यानी जो हम साधारण मनुष्य हैं, हम जो लोग सुनते हैं उसको एवलिन ग्लेनी जो है महसूस करती है, अनुभव करती है। फॉर मोर डीपली देन एनी ऑफ अस। कैसे अनुभव करती है? जो हम सुनते हैं वह अनुभव करती है। कैसे अनुभव करती है? फॉर मोर डीपली, फॉर मोर डीपली माने होता है वह हम सबसे अधिक, डीपली माने होता है गहराई के साथ, गहराई से। एनी ऑफ अस माने, एनी ऑफ अस माने हम में से किसी से भी, वह हम सबसे अधिक गहराई के साथ, अधिक गहराई के साथ अनुभव करती है, महसूस करती है। जो हम सुनते हैं उससे भी अधिक गहराई के साथ वह अनुभव करती है, महसूस करती है उस चीज को। दैट इज भाई, दैट इज भाई, दैट माने इसलिए, इज भाई माने क्यों नहीं। सी एक्सप्रेसेज, सी एक्सप्रेसेज माने होता है प्रदर्शित करना या प्रकट करना। म्यूजिक माने संगीत को। सो ब्यूटीफुली माने सुंदरता से। इसीलिए वह संगीत को सुंदरता से प्रकट करती है या प्रदर्शित करती है। यानी वो संगीत की बहुत अच्छी जानकार है। और संगीत, क्योंकि संगीत क्या होता है, संगीत जो सुनता है तो उसी को मालूम होता है संगीत क्या होता है। जो बहरा होगा उसे संगीत का आनंद ही नहीं आएगा, लेकिन वह अनुभव के द्वारा संगीत को सुनती है और उसको और अधिक अच्छी सुंदरता के साथ प्रकट करती है, प्रदर्शित करती है या बजाती है। तो ये इस पाठ में बताया गया है। तो आइए पढ़ते हैं। पहला पैराग्राफ है यहाँ पर। देखिए बच्चों, रस आवर क्राउड्स जोसेल, रस आवर crowds yourself for position on the underground train platform. A slight girl looking younger than her 17 years was nervous yet excited as she felt the vibrations of the approaching train. It was her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London and daunting enough for any teenager fresh from a Scottish farm. What this aspiring musician faced a bigger challenge than most. She was profoundly deaf. देखिए क्या बताया गया है इसमें, बहुत ही बारीकी के साथ बच्चे पढ़ेंगे। और जो बच्चे इंग्लिश में कमज़ोर हैं वो कॉपी पेन लेके बैठे हैं और उसके जो महत्वपूर्ण डिफ़िकल्ट जो मीनिंग है उनको लिखते जाएं,
ताकि उन मीनिंगों के सारे आप इसके अर्थ को समझ सकें। तो शुरू करते हैं। लिखा रस, रस आवर, ठीक है। क्या लिखा है? रस। रस माने क्या होता है? रस आवर माने होता है भीड़ का समय। आवर माने होता घंटा, लेकिन यहाँ पर घंटे से मतलब है समय से, और रस माने भीड़, भीड़ के समय से। क्राउड्स, क्राउड्स माने भी भीड़ होता है। और जोसल माने होता है धक्का मुक्की। जोसल माने क्या होता है बच्चों? धक्का मुक्की। फॉर पोजीशन, फॉर पोजीशन, पोजीशन माने होता है बच्चों स्थिति, और यहाँ पर स्थिति का मतलब है स्थान से। पोजीशन का मतलब होता है स्थिति, लेकिन यहाँ पर पोजीशन से मतलब है स्थान से, यानी बैठने के स्थान से है, बैठने के स्थान से है। ऑन द, ऑन द माने में, ऑन द माने, ऑन माने होता पर, द माने ग्राउंड, द माने द, अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड माने भूमिगत, ट्रेन माने ट्रेन, प्लेटफार्म माने प्लेटफार्म, रेलगाड़ी के प्लेटफार्म पर, यानी रेलवे प्लेटफार्म पर। तो देखिए इसके अर्थ को, इसका अर्थ हुआ, तो इसका अर्थ बच्चों यहाँ से निकलेगा, यहाँ से, ऑन द अंडरग्राउंड अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफार्म। ऑन द माने पर, अंडरग्राउंड माने भूमिगत, ट्रेन माने रेलवे, प्लेटफार्म माने प्लेटफार्म। भूमिगत रेलवे प्लेटफार्म पर, भूमिगत रेलवे प्लेटफार्म पर। फॉर पोजीशन, फॉर पोजीशन माने अपनी जगह बनाने के लिए, फॉर पोजीशन माने स्थिति के लिए या अपनी जगह बनाने के लिए। क्राउड्स जोसल, भीड़ के समय, भीड़ के समय, जो क्राउड्स जोसल माने भीड़ के समय जो है, जो समय था जिस समय गाड़ी आने वाली थी, तो उस समय जो है धक्का मुक्की, भीड़ की धक्का मुक्की करती है, भीड़ धक्का मुक्की करती है। यानी जब लोग, जैसे ट्रेन आती है और तो ट्रेन पर चढ़ने के लिए या सीट पाने के लिए लोग आपस में धक्का मुक्की करते हैं, ताकि उनको बैठने के लिए स्थान मिल जाए। ए स्लाइट गर्ल लुकिंग यंगर देन हर 17 years was nervous yet excited as she felt the vibration of the approaching train। देखिए इसका मीनिंग प्राप्त होगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ये स्लाइट गर्ल, गर्ल माने होता है लड़की, गर्ल माने होता है लड़की, और स्लाइट माने होता है दुबली पतली, स्लाइट माने दुबली पतली लड़की। लुकिंग माने देख रही थी, लुकिंग यंगर, लुकिंग यंगर जो दिख रही थी, यंगर माने छोटी, यंगर माने छोटी। देन हर 17 years, देन हर 17 years, ये जो 17 वर्ष की थी लेकिन वह छोटी लग रही थी, इतनी पतली, दुबली पतली थी कि वह छोटी लग रही थी। बाज नर्वस ईट एक्साइटेड, बाज नर्वस, बाज माने थी, नर्वस माने होता है घबराई हुई, नर्वस माने घबराई हुई। ईट माने फिर भी या किंतु, एक्साइटेड लेकिन उत्तेजित थी। एज सी फेल्ट द वाइब्रेशन, एज सी, एज माने जी हुई, सी माने उसने, फेल्ट माने अनुभव की, क्या अनुभव किया। अनुभव कर रही थी। वाइब्रेशन माने कंपन, ऑफ द अप्रोचिंग माने पहुंचती हुई, ट्रेन माने रेलगाड़ी, और वह आने वाली रेलगाड़ी की कंपन को महसूस कर रही थी। इट वाज हर फर्स्ट डे, इट वाज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन। तो एट द फर्स्ट डे, इट वाज हर, यह उसका पहला दिन था, यह उसका पहला दिन था। कहाँ? एट द प्रेस्टिजियस माने, एट द प्रेस्टिजियस माने होता है
प्रतिष्ठित रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक, यह उसका जो है, जो कि कहाँ है, इन लंदन, लंदन में जो संगीत की, म्यूजिक संगीत की प्रतिष्ठित रॉयल एकेडमी में यह उसका पहला दिन था। वो संगीत सीखने के लिए गई थी, तो ये उसका उसमें जो है प्रतिष्ठित जो संस्थान था रॉयल एकेडमी, इसमें ये पहला दिन था इसका। एंड daunting enough for any teenager fresh from a Scottish farm, Scottish farm। देखिए, and daunting माने होता है कठिन, daunting माने होता है कठिन, enough माने पर्याप्त, this for any माने किसी भी। अब टीन एजर का मतलब होता है 13 वर्ष से 19 वर्ष की आयु के बच्चे, या जिसको टीन एजर माने हम उसको कहते हैं किशोर, टीन एजर माने किशोर। और किशोर की जो अवस्था होती है वो 13 से 19 वर्ष के बीच की अवस्था होती है। जो बच्चे 13 वर्ष से 19 वर्ष तक के हैं उनको हम टीन एजर कहते हैं, या किशोरा अवस्था के नाम से जानते हैं। तो इतने वर्ष की आयु के बच्चों की इसकी उम्र जो है 17 वर्ष थी, तो टीनेजर थी। एंड फ्रेश फ्रॉम ए स्कॉटिश फार्म, तो स्कॉटिश फार्म माने होता है स्कॉटिश फार्म में। तो एक स्कॉटिश फार्म में आए हुए किशोरी के लिए काफ़ी ये मुश्किल था, जो किशोरी आई थी इसके लिए बहुत ही मुश्किल था। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड ए बिगर चैलेंज देन मोस्ट, बट माने लेकिन दिस एस्पायरिंग माने होता है, दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन माने होता है संगीत बनने की इच्छुक, फेस्ड माने सामना किया, ए बिगर चैलेंजेज माने बहुत बड़ी चुनौतियों का, देन मोस्ट माने इसकी अपेक्षा। तो इसका अर्थ हुआ है कि लेकिन क्या हुआ, इसे संगीतज्ञ बनने की इच्छुक को, जो इच्छुक थी संगीतज्ञ बनने की, औरों से अधिक, फिर बिगर देन मोस्ट माने अन्यों से अधिक इसे चुनौतियों का सामना करना था। क्यों? क्योंकि ये सुन नहीं सकती थी। सी वाज प्रोफाउंडली डीप, सी माने वह, वाज माने थी, प्रोफाउंडली माने होता गंभीर रूप से या पूर्ण रूप से, डीप माने बहरी, वह पूर्ण रूप से या गंभीर रूप से बहरी थी। तो पूर्ण रूप से बहरी थी, इसीलिए उसको जो है अन्य लोगों की अपेक्षा संगीतज्ञ बनने में काफ़ी चुनौतियों या समस्याओं का सामना करना पड़ सकता था। आगे देखते हैं दूसरा पैराग्राफ। एवलिन ग्लेनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन gradual. Her mother remembers noticing something was wrong when the 8-year-old Evelyn was waiting to play the piano. They called her name and she did not move. I suddenly realized she had not heard, says Isabel Glennie. For quite a while, Evelyn managed to conceal her growing deafness from friends and teachers. By the time she was 11, her marks had deteriorated, and her headmistress urged her parents to take her to a स्पेलिस्ट। आइए देखते हैं इसकी हिंदी।
देखिए बच्चों, एवलिन ग्लेनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअली। देखिए एवलिन ग्लेनी माने एवलिन ग्लेनी ये लड़की है। लॉस माने खोना होता है, ऑफ हियरिंग माने सुनने की क्षमता या सुनने की शक्ति, हैड बीन ग्रेजुअली माने होता है धीरे धीरे। तो एवलिन ग्लेनी की जो सुनने की शक्ति थी, जो क्षमता थी, वो धीरे धीरे कम हो रही थी। धीरे धीरे बच्चों कैसे हो रही थी? कम हो रही थी या कम हुई थी। हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वाज रॉन्ग। हर मदर माने उसकी माता ने। हर मदर माने बच्चों क्या होता है? उसकी माता ने। किसकी माता ने? एवलिन की माता ने। रिमेंबर्स माने होता है याद करना या एहसास करना, ठीक है। और नोटिस माने होता है ध्यान देना। रिमेंबर्स नोटिसिंग, तो उसी ओर ध्यान दिया या याद किया। समथिंग वाज रॉन्ग, कि कुछ गलत है। तो एवलिन की माता जी जो थी को उसमें कुछ कमी होने का एहसास हुआ कि इसके अंदर कुछ ना कुछ कमी है, ये ध्यान दिया उसने। When the 80-year-old Evelyn was waiting to play the piano, क्या था कि जब, वैन माने जब, 8 year old एवलिन, जब 8 year old माने 8 वर्ष की थी, 8 वर्ष की एवलिन बाज बैटिंग माने प्रतीक्षा कर रही थी। बैटिंग माने क्या होता है? बैट माने प्रतीक्षा करना, और बैटिंग माने प्रतीक्षा कर रही थी। बाज बैटिंग माने प्रतीक्षा कर रही थी। टू प्ले माने बजाने की। द पियानो माने पियानो। तो जो 8 वर्ष की जो एवलिन थी, जब 8 वर्ष की थी तो एवलिन पियानो बजाने की प्रतीक्षा कर रही थी। तभी क्या हुआ? दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिड नॉट मूव। तो दे कॉल्ड मतलब उन्होंने पुकारा। किसने? इसके शिक्षकों ने, इसके टीचरों ने जो है इसे बुलाया। किसने बुलाया? इसके टीचरों ने उसे बुलाया, उसे पुकारा। कॉल्ड माने पुकारा, हर नेम माने उसके नाम को, उसके अध्यापकों ने उसके नाम को पुकारा, एवलिन ग्लेनी। एंड शी डिड नॉट मूव। शी माने उसने, और डिड नॉट माने नहीं। मूव माने प्रतिक्रिया की या हिलना डुलना, लेकिन वह अपने स्थान से हिली नहीं, कुछ प्रतिक्रिया नहीं की। आई सडनली रियलाइज्ड, तो आई सडनली रियलाइज्ड, तो उसकी माँ कह रही है तो मुझे सडनली माने अचानक या एकाएक या अनायासी, रियलाइज्ड माने लगा या अनुभव किया। शी हैड नॉट हियर्ड, कि सी माने उसे, हैड नॉट माने नहीं, हियर्ड माने सुनाई दे रहा था। तो उसकी माँ कह रही है कि आई सडनली, तो मुझे अचानक एकाएक या अनुभव हुआ या लगा या मैंने अनुभव किया कि उसे सुनाई नहीं दे रहा था या सुनाई नहीं पड़ रहा था। सेज इसाबेल ग्लेनी ने कहा। ये बात किसने कही? इसाबेल ग्लेनी ने कही है। फॉर क्वाइट ए व्हाइल एवलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डिफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स। देखिए बच्चों, फॉर क्वाइट माने होता है शांत, ए व्हाइल माने जबकि, एवलिन मैनेज टू कंसील, एवलिन ने मैनेज किया, ठीक है। मैनेज करना मतलब प्रबंध किया, या अपनी बात को मनाने के लिए, अपनी बात को सहमत कराने के लिए जो है उसने मैनेज किया। टू कंसील माने होता है छिपाना। कंसील माने क्या होता है? छिपाना। हर माने अपनी, ग्रोइंग माने बढ़ती हुई, डीपनेस माने बहरापन। तो एवलिन ने अपने बढ़ते हुए बहरेपन को फ्रॉम फ्रेंड्स अपने मित्रों, एंड टीचर्स माने अपने अध्यापकों,
से छिपाने में काफ़ी समय तक कामयाबी पाई। तो मैनेज माने होता है यहाँ पर। तो बच्चों, तो उसकी जो बहरेपन की जो समस्या थी वो बढ़ती जा रही, लेकिन उसने जो किसी को जो है समझने नहीं दिया कि उसे बहरेपन की शिकायत है। बट बाय द टाइम शी वाज 11 हर मार्क्स हैड deteriorated and her headmistress urged her parents to take her to a स्पेशलिस्ट। देखिए इसका अर्थ देखते हैं। बट माने लेकिन वाई द टाइम माने जब तक, शी वाज 11 जब वह 11 वर्ष की हुई, हर मार्क्स जो उसके चिन्ह थे, हर मार्क्स जो उसके अंक थे, हेड डिटीरियोटेड माने होता है और अधिक बिगड़ गए। डिटीरियोटेड माने होता है और अधिक बिगड़ गए, मतलब असंतुलन हो गया, कम हो गए। तो उसके जो अंक थे वो और अधिक गिर गए, ठीक है, मतलब यानी कम हो गए। एंड हर हेड मिस्ट्रेस अर्ज्ड, एंड माने और, हर माने उसकी, हेड मिस्ट्रेस, जो हेड मिस्ट्रेस माने, हेड माने होता है मुख्य और मिस्ट्रेस माने अध्यापिका, हेड मिस्ट्रेस माने मुख्य अध्यापिका। अर्ज्ड माने होता है बल दिया। हर पेरेंट्स माने उसके माता पिता पर बल दिया। टू टेक हर ए स्पेशलिस्ट, किस पर बल दिया? उसके माता पिता पर बल दिया और कहा टू टेक माने ले जाओ, हर माने उसे, ए स्पेशलिस्ट माने होता है विशेषज्ञ के पास। स्पेशलिस्ट माने होता है किसी भी समस्या का, किसी भी मर्ज का जो विशेषज्ञ होता है कि उसके पास ले जाओ। तो उसके टीचर ने, जो मुख्य अध्यापिका थी, उसने बताया कि उसके माता पिता को बताया कि वे किसी विशेषज्ञ के पास ले जाएं, अपनी बेटी को किसी विशेषज्ञ के पास जो है ले जाएं। स्पेशलिस्ट माने होता है विशेषज्ञ। इट वाज देन डिस्कवर्ड दैट हर हियरिंग वाज severely impaired as a result of gradual nerve damage. It was then माने होता तब। डिस्कवर्ड माने होता बच्चों खोज करना। तो यहाँ खोज करने का मतलब है पता लगाना। दैट तब वहाँ पता लगा दैट कि हर हियरिंग बाज सेवरली हर हियरिंग बाज सिवियरली क्या बच्चों? सिवियरली माने होता है बहुत बुरी तरह से। जो उसकी हियरिंग है, सुनने की जो क्षमता है, वो बहुत ही बुरी है। इम्पेयर्ड माने होता है कमज़ोर हो गई है। एज ए रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज। तो क्या कहा गया कि पता लगा कि उसकी जो सुनने की शक्ति है, उसकी क्या है? नर्व माने होता है तंत्रिकाएं। उसकी जो तंत्रिकाएं हैं वो डैमेज माने खराब होने के कारण प्रभावित हैं। जब उसकी जांच हुई तो जांच में पता लगा कि उसकी जो सुनने की शक्ति है, जो शक्ति की तंत्रिकाएं हैं, वो खराब होने के कारण वे बहुत प्रभावित है। और देवर एडवाइज्ड और उसे सलाह दी गई, उस डॉक्टरों ने उसे सलाह दी। क्या सलाह दी? दैट शी शुड बी फिटेड विद हियरिंग एड्स एंड सेंट ए स्कूल फॉर द डीफ।
क्या सलाह दी गई कि उसके शी शुड बी फिटेड, शी शुड बी फिटेड, कि उसके सुनने की फिटेड माने उपयुक्त हो, विद हियरिंग माने सुनने का, एड्स माने होता है यंत्र, एड्स माने क्या होता है यंत्र, ये सहायता पहुंचाते हो जो सुनने में उसकी मदद करते हो। तो उसने कहा कि उसके सुनने का यंत्र लगवा देना चाहिए जो उसको सुनने में सहायक हो। एड्स माने होता है सहायक, तो सहायक क्या होगा, कोई यंत्र लगवाया जाएगा, कोई मशीन लगवाई जाएगी, सही अच्छी मशीन लगवाई जाएगी, उपयुक्त मशीन जो है उसके कानों में लगवाई जाएगी जो कि उसे सुनने में सहायता करे। एंड सेंड टू ए स्कूल फॉर द डीफ, और सेंट माने भेजो, स्कूल माने विद्यालय में, ऐसे विद्यालय में, द डीफ माने जो बहरों के लिए हो, उसे बहरों के विद्यालय में भेज देना चाहिए। शुड माने क्या होता है बच्चा, चाहिए, ठीक है, या उसके सुनने का यंत्र लगवा देना चाहिए और उसे बहरों के विद्यालय में भेज देना चाहिए जहाँ बहरे बच्चे पढ़ते हों। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक सेज इवलिन, इवलिन सेज इवलिन, इवलिन कहती है, क्या कहती है, एवरीथिंग, एवरीथिंग माने प्रत्येक चीज, सडनली माने अचानक, लुक्ड माने दिखाई देती है, ब्लैक माने काली, कि उसे अचानक से सब कुछ अंधकार में दिखाई देने लगा। जब ये बात सुनी तो उसे सब कुछ अंधकार में दिखाई देने लगा कि जब वो सुन नहीं सकती है तो उसका भविष्य जो है अंधकार में हो जाएगा। तो आज का वीडियो बच्चों कैसा लगा है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसका जो अगला पार्ट है वो अगले भाग में देखेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो यहीं पर आज का लेक्चर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।